मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज की क्लास में विद्यार्थियों आर्थिक भूगोल के अध्ययन के मुख्य उपागमन की विवेचना हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताना चाहूँगी। आर्थिक भूगोल के अध्ययन की मुख्यतः 6 विधियाँ हैं। पहली विधि क्रमबद्ध अध्ययन, दूसरी विधि प्रादेशिक अध्ययन जिसकी 2 विधियां हैं, रूपात्मक प्रादेशिक, दूसरा कर्मोपलक्षी प्रादेशिक। तीसरी सैद्धांतिक उपागमन, चौथी आगमनिक एवं निगमन उपागमन, पांचवी तंत्र विश्लेषण अध्ययन करना, छठा संसाधन उपयोग प्रक्रिया का अध्ययन करना। क्रमबद्ध अध्ययन के अंतर्गत क्रमबद्ध प्रणाली को प्रकरण विधि या प्रकरण उपागमन भी कहते हैं। इस विधि के अंदर प्रत्येक आर्थिक क्रिया का उत्पादन, विनिमय आदि का अलग अलग प्रकरणों में वर्णन किया जाता है। जैसे कृषि भूगोल के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चुकंदर, चाय, रबर, रेशम और फलों आदि का पृथक पृथक अध्ययन में वर्णन किया जाता है। प्रत्येक पदार्थ के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं का संसार के विभिन्न देशों में उस पदार्थ की उत्पादन मात्रा, उसके व्यापार आदि का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार निर्माण उद्योग में लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक पदार्थों, यंत्रों, मशीनों, औजारों, मोटर गाड़ियों, जलपोतों, वायुयानों आदि प्रत्येक पदार्थों के उत्पादन, विनिमय, व्यापार आदि का वर्णन पृथक पृथक रूप से किया जाता है। दूसरा उपागमन प्रादेशिक अध्ययन है जिसकी 2 विधियां हैं। पहली रूपात्मक प्रादेशिक। इस उपागमन के द्वारा प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई माना जाता है। किसी भी एक प्रदेश की सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन, जैसे उत्तर प्रदेश की कृषि की फसलें के उत्पादन का, निर्माण उद्योगों का, परिवहन तथा आयात निर्यात आदि का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इस विधि में प्रत्येक प्रदेश के व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है। इसके साथ ही रूपात्मक प्रादेशिक उपागमन के अंतर्गत हम ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई या प्रदेश मान लेते हैं जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो, जैसे समस्त गंगा डेल्टा में उष्ण आर्द्र जलवायु की, अधिक वर्षा की, काप मिट्टी की समानता। अतः समस्त गंगा डेल्टा को एक प्रदेश मानकर उसके आर्थिक भूगोल जैसे चावल उत्पादन, पटसन अर्थात जूट उत्पादन, केला, गन्ना, जूट वस्त्र, नौका परिवहन आदि का वर्णन किया जाता है। असम की पहाड़ियों के समस्त क्षेत्र में पहाड़ी प्रदेश मानकर वहाँ की धान की कृषि, चाय के बागानों, वनों की संपदा आदि के आर्थिक भूगोल का वर्णन एकल अध्यायों में कर दिया जाता है। कर्मोपलक्षी प्रादेशिक। इस विधि के द्वारा ऐसे भूगोल को एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्रफल में एक सी आर्थिक क्रिया और एक सा आर्थिक संगठन होते हैं, जैसे कि टोक्यो, न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, मुंबई, कोलकाता आदि महानगरों के पृष्ठ प्रदेश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, सोवियत संघ का यूक्रेन प्रदेश या फ्रांस का लॉरेंज प्रदेश, या बाजार द्वारा यूरोप क्षेत्र का यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी प्रदेश। राजनीतिक सीमाओं के अंदर अव्यवस्थित क्षेत्रों को भी कर्मोपलक्षी मान सकते हैं। तृतीय उपागमन, जिसको हम सैद्धांतिक अध्ययन मान रहे हैं, उसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल को वैज्ञानिक बनाने की इच्छा रखने वाले भूगोलवेत्ताओं का मत है कि
क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करने के लिए आर्थिक कार्यों के स्थानीयकरण संबंधी सिद्धांत तथा नियम विकसित करना अधिक उचित होगा। इसके प्रतिपादन में प्रादेशिक उपागमन अक्षम है। इसी कारण सैद्धांतिक उपागमन में कृषि उद्योग आदि के स्थानीयकरण, उसके वर्गीकरण तथा वितरण की व्याख्या के नियमों एवं सिद्धांतों को बताने पर जोर दिया जाता है। चौथा उपागमन आगमनिक एवं निगमन विधियां। अध्ययन के उपरोक्त तीनों उपागमन विश्लेषण की विधि के आधार पर पुनः दो वर्गों में रखे जा सकते हैं। क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागमनों का वर्णन, वर्गीकरण तथा व्याख्या को प्रमुख स्थान मिला है। इस प्रकार के अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त आधुनिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। अध्ययन की इस विधि को आगमनिक विधि कहते हैं। अनुभाविक ज्ञान पर आधारित इस विधि के विपरीत वर्तमान में सैद्धांतिक तर्कों पर आधारित एक अन्य विधि का उपयोग किया जाने लगा है, जिसे निगमन विधि कहा जाता है। पांचवा उपागमन तंत्र विश्लेषण अध्ययन। वर्तमान में आर्थिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा तंत्र विश्लेषण उपागमन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे किसी अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक कार्यों की तथा समग्रता पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में प्रणाली या तंत्र का एक समूह होता है जिसमें तत्व एवं उनसे संबंध विशेषताएं परस्पर अंतर संबंधित व आश्रित होती है। छठा उपागमन संसाधन उपयोग प्रक्रिया अध्ययन। संपूर्ण पृथ्वी के संसाधन उपयोग के लिए प्रक्रियाओं की दो प्रमुख विभक्त किया जा सकता है। संसाधन उपयोग से संबंधित प्रक्रियाएं। दूसरा, तत्वों के क्षेत्रीय या स्थानिक अंतराल को समाप्त करने से संबंधित प्रक्रिया। इन वर्गों के अंतर संबंधों के फलस्वरूप संसाधन उपयोग एवं मानवीय आर्थिक क्रियाओं को निम्न चार प्रमुख तकनीकें स्पष्ट होती है। पहला, संसाधन शोषण तकनीक। स्थैतिक अंतराल समायोजन तकनीक। तीसरा, गहन भूमि उपयोग तकनीक। संसाधन परिष्करण तकनीक।